हम 1 बिलियन ट्री और 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाले नहीं। पीटीआई ने 50 लाख घरों और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया। क्या किसी को घर मिला? क्या बेरोजगारी खत्म हुई? हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो कोई बेरोजगार ना होता। हम आवाम से जो वादे करेंगे पूरे करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, मम्मी डैडी नहीं, असल यूथ नून लीग के साथ है। जब वो धरने दे रहे थे, हम लोड शेडिंग और दहशतगर्दी खत्म कर रहे थे, मोटरवेज बना रहे थे। फैसलाबाद के हर बंदे के पास रोजगार होना चाहिए। फैसलाबाद में मेट्रो बस ही नहीं, ऑरेंज ट्रेन भी होनी चाहिए। ना खपे मियां साहब ना खपे। बिलावल भुट्टो जरदारी का नया नारा। बोले, तख्ते लाहौर की लड़ाई का बोझ आवाम उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखती। सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील करने से मुल्क को नुकसान हो रहा है। वजीर आजम बनकर नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करूंगा। कोई मजहब, लिसानी और फिक़ा वराना सियासत पर तकसीम करना चाहता है। शिकारपुर में रैली से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। आवाम ने तीर पर टप्पा लगाकर पीपल्स पार्टी को जितवाना है। बिलावल भुट्टो का इख्तिदार में आकर ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान। कहते हैं, मियां साहब और बानी पीटीआई ने 18वीं तरमीम पर अमल नहीं किया। बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम न्यूज एज विद फरीहा हदरीस में गुफ्तगू और ये मुकम्मल इंटरव्यू 10 बजे नशर किया जाएगा। कि हम ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन कमीशन बनाएंगे, ना सिर्फ आज के हालात के मुताबिक मगर हमारा तारीख में जो नाइंसाफियाँ हुए हैं उस पर गौर करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत पंजाब से आउट किया गया। इसको मियां साहब ने तो पूरा पाकिस्तान की जेलें उनके ज़ाती जेलें में तब्दील कर दिया है सिंध में, लेकिन जो नून लीग के इत्तेहादी है वो इस किस्म की सियासत करते हैं। नवाज शरीफ को हराने का ख्वाब देखने वाले कई आए कई चले गए। नवाज शरीफ यहाँ खड़ा है, क्या खिदमत में नून लीग की टक्कर का कोई है? बदतमीजी में मुकाबला नहीं करते, नून लीग मुकाबला करती है तो खिदमत में मुकाबला करती है। नून लीग किसी को चोर नहीं कहती, इल्जाम तराशी की सियासत नहीं करती। मरीम नवाज का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को 3 बार निकाला गया लेकिन नून लीगी कायद ने एक बयान में कौमी सलामती को दाव पर नहीं लगाया। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया कि ना बीमार नजर आता है ना ही बीमारी नजर आती है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पर नहीं। अवाम का ठाठे मारता समंदर नवाज शरीफ के साथ है। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएंगे तो नौजवानों के लिए जदीद तालीम का इंतजाम करेंगे, लैपटॉप देंगे। फैसलाबाद में मेट्रो बस चलाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तोशाखाना तहफ़ की कीमत कम लगाई, फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। तोहफे का तयन करने वाले के मुताबिक बानी पीटीआई के कहने पर कम कीमत लगाई। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रैब रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 90 लाख में लिए जाने वाले तोहफे की असल मालियत 3 अरब 16 करोड़ से जायद है। दौरान ट्रायल बानी पीटीआई का यह रवैया गैर मुनासिब था। वकील सफाई बार बार तब्दील हुए, सवालात के जवाबात जमा नहीं कराए। वुकला और मुजरिमान को समाअत की तारीख मालूम थी मगर अदालत नहीं पहुंचे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। दोनों को 14 साल कैद, जेल में गुजरा हुआ वक्त भी सजा में शामिल तसव्वुर होगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। बानी पीटीआई अपने वकीला के हमराह अदालत में पेश। बुशरा बीबी को भी सिक्योरिटी में बनीगाला सब जेल से अदयाला जेल पहुंचाया गया। बानी चेयरमैन पीटीआई की बहनें अलीमा खान, मुज़मा खान और नौरीन खान मौजूद थीं। वकील सफाई के निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद और मुलाजिम लतीफ़ पर जराह। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इद्दत में निकाह केस खारिज करके दरख्वास्त निपटाने का तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीक इंसाफ की धोखाधड़ी से निकाह के इल्जाम में जारी समन कलअदम करने की इस्तदा मुस्तरद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी आम इंतखाबात के बाद कराए जाएंगे। फैसला बानी पीटीआई की मुशावरत के बाद किया गया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, उम्मीदवारों और वोटर्स की तवज्जो आम इंतखाबात से हट सकती है। पीटीआई की जानिब से आम इंतखाबात के बाद इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नया स्केड्यूल जारी किया जाएगा। जेल ट्रायल से मुतालिक बोले, अदालती फैसले गैर कानूनी तरीकों से सुनाए जा रहे हैं। वकला मौजूद थे लेकिन दरखास्त के बावजूद मौका नहीं दिया गया। पीटीआई वकला हर तारीख पर पेश होते हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। जो वकला दिए गए उनके पास कुछ नहीं था, वो हमारे खिलाफ पेश हो रहे थे।
और प्रोसिक्यूशन के टीम का हिस्सा था। आए मिलकर तहरीक इंसाफ को बचाएं। अकबर एस बाबर की बानी पीटीआई को बड़ी पेशकश। कहा तहरीक इंसाफ तबाही के दहाने पर खड़ी है, नए रास्तों का तयन करना होगा। अकबर एस बाबर ने दोनों तरफ से 3-3 अराकीन और एक वकील नामजद करने की तजवीज़ दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीटीआई की कलअदम क़यादत इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पीछे हट गई। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते तो पार्टी को नुकसान पहुंचता। तहरीक इंसाफ डीलिस्ट हो सकती थी। तहरीक इंसाफ उरूज पर पहुंची, ताहम रास्ते से भटक गई। पीटीआई में क़यादत का फुक़दान है, नाक़िस फैसलों से पार्टी को नुकसान हुआ। उधर तहरीक इंसाफ ने अकबर एस बाबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बेमायनी मुज़ाहिका ख़ेज़ करार दिया। कहा अकबर एस बाबर का पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं, उन्हें सियासत का शौक़ है तो नई पार्टी बना लें। इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करेंगे, हर सूरत इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। बानी चेयरमैन कोई डील नहीं करेंगे, चाहे सजा इससे भी सख्त हो जाए। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन का कहना है पीटीआई के नामजद आज़ाद उम्मीदवार वफादारियां नहीं बदलेंगे। 27 के करीब वकला को पार्टी टिकट जारी किए, हमारी हिकमत अमली थी कि वो गिरफ्तार नहीं होते। इलेक्शन के बाद मंडियां लगेंगी, आज़ाद उम्मीदवारों को मुस्लिम लीग नून और आसिफ अली जरदारी खरीदने में कामयाब नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ ने शेख रशीद के साथ इत्तेहाद करके खुद से ज्यादती की थी। शेख रशीद को अपनी शिकस्त शीशे में नजर आ रही है, उनकी गिरफ्तारी हमारी वजह से नहीं हुई। इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्मे खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील खान अल्लामा इकबाल का शेर लेकर मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद जमील 2014 में तैनात हुए, सीनियरिटी में 11वें नंबर पर थे। 2028 में रिटायर होना था। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के फाइनेंस सेक्रेटरी भी रहे। यहाँ क्यों बदअमनी है, क्यों हमें रोका जा रहा है? हमें अपना एहतसाब खुद करना है। पाकिस्तान को तबाह करने वाले अपना हिसाब खुद करें। मौलाना फजलुर रहमान का टांग में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा बानी चेयरमैन पीटीआई जेल में है, आज़ाद होते तो उनका मुकाबला करता। हमारी जमात सियासी मुखालिफिन से तासुब नहीं करती। आज बानी पीटीआई के बारे में कोई बात नहीं करूंगा। सियासी जमातों को हक है कि वो अपना नजरिया कौम के सामने रखें। हमने हमेशा तहम्मुल और इस्तकामत से सियासत की है। 8 फरवरी को आवाम हक और सच का साथ दे। मुआशी इनकलाब के लिए बिलावल को वजीर आजम बनाना होगा। 30 लाख घर बनाकर देंगे, लोगों को घरों के मालिकाना हुकूक दिए जाएंगे। आसिफा भुट्टो का रैली से खिताब। कहा 8 फरवरी को तीर को वोट दें, जीत आपकी होगी। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों की तकलीफ को समझती है। अवाम के मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी ही आपके साथ होती है। पीपल्स पार्टी ही आपकी रोजी रोटी का सोचती है। पीपल्स पार्टी ने सिंध में सेहत की सहूलियात मुहैया की। हमें मौका मिला तो किसान कार्ड, ढारी कार्ड, यूथ कार्ड का मंसूबा लाएंगे। फौज गिनती में शामिल होगी, ना ही पोलिंग अमले की जिम्मेदारी संभालेगी। आर्टिकल 245 के तहत इंतखाबात में मुआवनत करेगी। क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होगी। इलेक्शन के दौरान अमन और अमान बरकरार रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की होगी। दूसरे मरहले में सिविल आर्म्ड फोर्सेस, रेंजर्स और एफसी की ड्यूटी। तीसरे मरहले में फौज को सिक्योरिटी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तैनात किया जाएगा। सिविल आर्म्ड फोर्सेस और फौज की तैनाती से मुतल्लिक अहम मालूमात सामने आ गई। किसी भी अहल वोटर को पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने से नहीं रोका जाएगा। गिनती के अमल में किसी भी तरह की मुदाखलत नहीं की जाएगी। इंतखाबी अमले के काम में भी किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली जाएगी। नवाज शरीफ के नारों, बानी पीटीआई की तकरीरों से लोग तंग आ चुके। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी लीडिंग पार्टी होगी। शर्जील इनाम एमन का कहना है पीपल्स पार्टी ने सिंध में काम किया है, बलोचिस्तान में भी क्लीन स्वीप करेंगे। जनूबी पंजाब में भी अक्सरियत मिलेगी। पूरी दुनिया बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम की तारीफ कर रही है।
8 फरवरी को पूरी कौम का इम्तिहान है। फैसला करना होगा अवाम कैसा पाकिस्तान चाहते हैं। ऐसा पाकिस्तान जो IMF और अमेरिका का गुलाम ना हो। जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट देना बंद नहीं करेंगे, पाकिस्तान कामयाब नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरांवाला में खिताब। कहा, अवाम जमात इस्लामी को वोट देकर कामयाब करवाएं। आइन से आर्टिकल 62 और 63 खत्म नहीं करने देंगे। कश्मीर को हर सूरत आज़ाद करवाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा आला की शिरकत। सरमायाकारी के हवाले से जारी मनसूबों, पॉलिसी इक़दामात, सरमायाकारी के फ़रोग़ के इक़दामात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ का मुआशी इस्तेहकाम और लोगों की मुआशी और समाजी बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात की भरपूर साथ देने की अज़्म का इज़हार। एपेक्स कमेटी का मनसूबों और पॉलिसी इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। अलीमा खान के खिलाफ FIA में इंक्वायरी शुरू। कल सुबह 11 बजे पेश होने का हुक्म। FIA साइबर विंग का अलीमा खान को नोटिस। रियासत की मुदायियत में इंक्वायरी की जा रही है। अलीमा खान पर धमकियां देने, मुआशरे में इंतशार और आवाम में खौफ व हरास फैलाने का इल्जाम है। नोटिस में कहा गया कि अदम पेशी पर समझा जाएगा कि अलीमा खान के पास दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं।